अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज कमाल डार ने मास्क क्यों पहना हुआ है। व्यूअर्स, थोड़ा गला ख़राब है, फ्लू है, उस वजह से आप लोगों को पता है मौसम भी कुछ इस तरह का ख़राब चल रहा है। तो जनाब बात करेंगे आज की वीडियो पर। 2 दिन पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी थी। 2 दिन पहले मेरे उस वीडियो के ऊपर एक दोस्त ने कमेंट्स किया। जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी आप उसका लिंक इस कॉर्नर में देख रहे हैं। वो थी जी सुजुकी ऑल्टो VXL 2024 मॉडल, और उस पर मुझे कमेंट्स किया गया कि क्या ये गाड़ी माउंटेन पर जा सकती है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये गाड़ी जा सकती है या नहीं, और उसके बाद आपको मैं रियल टेस्ट ड्राइव वीडियो भी जो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये गाड़ी पहाड़ों पर जा सकती है और उसमें क्या आपको नुकसान है और क्या आपको फ़ायदा है। सबसे मेन चीज़ ये कि यार ऑल्टो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, गाड़ी जा तो वो सकती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर जो लोड डाला हुआ है उसको भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी का अपना वजन होता है। उसके बाद ऑल्टो में जो है आप मैक्सिमम 280 kg जो वेट डाल सकते हैं, क्योंकि उसने वेट लेकर पहाड़ी इलाकों पर चढ़ना भी होता है। तो मैं आज आपको इस टेस्ट ड्राइव में बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी मद्देनज़र रखनी है और फिर पहाड़ों पर गाड़ी लेके जानी है। आज की जो वीडियो है वो टेस्ट ड्राइव जो है जी वो इस्लामाबाद में मुनाल पर की गई है। जो मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो मुझे शेयर की थी, तो आज मैं वो टेस्ट ड्राइव वीडियो आपसे भी शेयर करता हूँ। और इस गाड़ी के अंदर 4 पैसेंजर अगर आप बिठाते हैं जो काफ़ी हेल्दी हों, तो याद रखिए कि गाड़ी चढ़ेगी तो सही, मगर गाड़ी ने अपना बहुत ज़्यादा जोर भी लेना। और इंजन के ऊपर आपको पता है पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई चढ़ते हुए गाड़ी पर लोड पड़ता है, और लोड पड़ने के बाद फिर आपने उस गाड़ी को, अगर आपका वेदर गर्म है तो आपने गाड़ी का AC भी ऑन रखना है। AC ऑन रखने के साथ आपने उसको चढ़ाई भी चढ़ानी है, क्योंकि उतरते वक्त तो गाड़ी को इतना ज़्यादा वो फील नहीं होता, लेकिन जाते वक्त गाड़ी अच्छा खासा जोर लेती है और गाड़ी चढ़ती है, बड़े आराम से चढ़ती है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ कि गाड़ी सबसे मेन चीज़ ये कि इसमें आप चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से है। आप इस गाड़ी के अंदर 4 पैसेंजर बैठ चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं इसका आउटर के गाड़ी के अंदर लोड भी काफ़ी पड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी पहले ही बैठ चुकी है। और ये गाड़ी है VXR मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि इसकी टेस्ट ड्राइव देना ज़्यादा मुनासिब है। ऑटोमेटिक में भी आपको गियर मिलता है, मैनुअल करके आप उस गाड़ी को मैनुअल करके चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बताऊं, जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि 660 सीसी इंजन शहर के लिए बना हुआ है, लॉन्ग के लिए या पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं बना हुआ। चढ़ ये गाड़ी जाती है, चली भी ये गाड़ी जाती है, लेकिन यार इसके इंजन को बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत चाहिए होती है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्ट्रगल करता है, जिसकी वजह से गाड़ी पे लोड पड़ता है। और फिर आपका गाड़ी का जो इंजन है उसकी लाइफ ज़्यादा देर तक नहीं रहती, कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाता है, स्पेशली जब आप गर्मियों में जाते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि पहाड़ों पर जाने के लिए सबसे आइडियल वेदर ही पाकिस्तान में गर्मियों का है, कि यहाँ पर जो है वो गर्मियाँ पड़ती है, पहाड़ों पर आप जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही बहुत ज़्यादा चेंज होता है, थोड़ी ठंड भी होती है। तो इस गाड़ी को आप देखें, ये है जी VXR मैनुअल ट्रांसमिशन, और अब इस गाड़ी की ड्राइव करते हैं। AC इसका ऑन हमने कर ली है, 4 इसमें पैसेंजर है, गाड़ी का अपना वेट भी है, और जैसा मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया कि इसमें मैक्सिमम आप 280 kg वेट डाल सकते हैं। इस गाड़ी को आप जब चढ़ाते हैं तो यार ये गाड़ी अभी तो स्ट्रेट रोड है, ये इतना जोर नहीं लेगी, मगर जैसी चढ़ाई स्टार्ट होगी तो फिर इस गाड़ी ने अपना आप बताना है कि ये कितना स्ट्रगल कर रही है, और इसके अंदर जो है वो कितना आपको जोर पड़ेगा इस गाड़ी को। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को भी अपने सामने रखिए कि 4 पैसेंजर बिठाए हैं। अगर आप बड़े बंदे अडल्ट हैं तो यार फिर तो वाकई जाती है, अगर बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं, फिर ये आराम से चढ़ जाती है। इसकी पेट्रोल की एवरेज भी आपसे जाकर मुनाल पर शेयर करेंगे कि कितनी इसकी पेट्रोल की एवरेज रही, और ड्यूरिंग ड्राइव जितना ट्रैवल ये 6-7 किलोमीटर का था वो किस तरह से गुजरा है। तो सब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ड्यूरिंग ड्राइव इस गाड़ी के अंदर एक फॉल्ट ये है पहाड़ी इलाकों में जो आपको थोड़ा सा ब्लाइंड कर देता है, कि इसका ये आप ड्राइविंग साइड का अगर पिलर देखें तो ये थोड़ा सा आपको ब्लाइंड कर देता है टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि बाइक स्पेशली आपको नहीं दिखती इस पिलर पे।
ये पिलर आपको थोड़ा सा ब्लाइंड जो है वो कर देगा, और आपने इसको लाजमी फोकस रखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है। और उसके बाद ये गाड़ी अच्छा खासा जोर ले रही है और ये स्ट्रेट रोड पे तीसरे गियर तक आएगी। इस पूरी चढ़ाई के अंदर 4 गियर आपकी गाड़ी के यूज नहीं होंगे। जिधर ज्यादा चढ़ाई आनी है उधर इस गाड़ी ने 1 गियर में रहना है, और जिधर कम चढ़ाई होगी उधर इस गाड़ी ने 2 गियर में रहना है। और फिर इस गाड़ी का सम टाइम चढ़ाई चढ़ते वक्त एसी जो है वो आपको ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी जोर बड़ा ले रही है, ऊपर से 4 पैसेंजर इसके अंदर ऑलरेडी अडल्ट बैठे हुए हैं जिनका वेट अच्छा खासा है। और उसके बाद चढ़ाई चढ़ते वक्त एसी भी ट्रिप कर रहा है, वो कूलिंग नहीं आ रही जो आनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जाते वक्त ये लाजमी होता है, ये जरूरी होता है कि गाड़ी पे इंजन पे जब जोर डालना है तो उसके इंजन ने पूरी ताकत देनी है गाड़ी को ऊपर चढ़ाते वक्त, इसलिए उसका एसी जो वो ट्रिप हो जाता है और उसके एसी की कूलिंग जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, और आपको बार बार अपना एसी जो है वो ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। एक से दूसरे गियर में ये गाड़ी रहती है पहाड़ पर। ये इन काफ़ी जगहों पर मुझे जो है वो इस गाड़ी को देखा गया है कि ये सिंगल गियर में ही चढ़ रही है और अच्छा खासा ये जोर ले रही है। और एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि 2 पैसेंजर पीछे से उतारने पड़े हैं, और उतारने के बाद इस गाड़ी को जब ड्राइव किया तो इसकी ताकत जो है, परफॉर्मेंस वो बड़ा अच्छा भी हो गई थी, एसी भी थोड़ा बेहतर हो गया, और उसके बाद जो है बड़े आराम से ये गाड़ी चढ़ने लग गई। और ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी चढ़ती जा रही है और अब दौड़ती जा रही है। उसका सिर्फ आप लोगों को बताना और दिखाने का मकसद ये है कि गाड़ी में अगर लोड ज्यादा होगा, सिंपल आपको मैं ये बता दूं कि यार अगर हम किसी छोटे बच्चे को वेट ज्यादा दे दें, उसकी ताकत से, उसकी जो है वो जिसामत से ज्यादा उसको वजन दे दे कि यार ये उठाकर ले जाओ, तो वो किसी सूरत भी नहीं उठा सकता। वही हाल इन गाड़ियों का कि आप 660 सीसी गाड़ी को पहाड़ी इलाके में लेकर जाते हैं और वजन उस गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसके ताकत से ज्यादा उस पर डाल देते हैं, तो वो फिर यही उसका हाल होगा। और उसके बाद अगर आप लोग ये भी ध्यान रखें कि चढ़ाई चढ़ते वक्त अगर आप ये फील कर रहे हैं कि गाड़ी बहुत ज्यादा जोर ले रही है और गाड़ी आपको थोड़ा सा फील ले रही है कि स्मेल आ रही है, तो यार आप उसको कंटिन्यूसली ड्राइव मत करें, उसको जोर मत दें। गाड़ी को कुछ मिनट्स के लिए 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए किसी जगह पे पार्क कर दें, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर अपना सफर जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि गाड़ी को भी जो है वो सांस दिलवाना जरूरी है। मुसलसल आप इसको जोर देकर चलाते जाएंगे तो इसमें खतरा ये होते हैं कि समटाइम आपकी हेड गैसकिट जो है, क्योंकि लोकल गाड़ियों में आपको पता है हेड गैसकिट आती है, वो जल जाती है। यहाँ समटाइम ये होता है कि आपकी प्रेशर प्लेट जो है वो स्लिप हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो उतरते वक्त ये होता है कि आप बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेक पैड जो है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये चीजें अपने माइंड में रख के आप इन गाड़ियों को पहाड़ी इलाकों पर लेकर जाएं। ये चढ़ती भी हैं, पहुंचती भी हैं, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि जिस तरह गाड़ी का वजन है, जितना उस पर लोड डाल सकते हैं उतना डालें, ज्यादा लोड मत डालें। अब आपको मैं बताता हूँ जी, ये बुनाल गाड़ी पहुंच चुकी है और इसने कई जगहों पर एसी को ट्रिप भी किया है, एसी हमें बंद भी करना पड़ा, चलाना भी पड़ा, लेकिन कंटिन्यूसली उसकी कूलिंग जो है वो बिल्कुल डेड रही। और उसके बाद पेट्रोल की एवरेज आपको बता दें तो इसने अभी तक स्टिल 8 से 10 की पेट्रोल की एवरेज दी है। शहर में ये गाड़ी आपको पता है 18 से 20 की एवरेज देती है, लेकिन इस टाइम मुनाल चढ़ते वक्त इस गाड़ी ने आपको पेट्रोल की एवरेज 8 से 10 किलोमीटर की दी है। उसका मतलब ये है कि ये चढ़ते वक्त अच्छा खासा फ्यूल भी लेती है और पेट्रोल की एवरेज भी आपको कम देती है। कूलिंग भी आप लोगों के सामने किसी जगह पर तो आपने ये भी देखा कि विंडो भी डाउन करनी पड़ी। और उसके बाद जो है आपको ज़्यादा वजन डालने के बाद इस गाड़ी ने पेट्रोल की एवरेज भी कम दी है। बहुत सी गाड़ियाँ इधर आ जाती हैं, लेकिन बात वही दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है आप उसको उतना वजन डालें और उसको उतना जोर लगाएं। बड़ी गाड़ी बड़े आराम से आती है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार छोटी गाड़ी शहर के लिए बनी है, आप इसको शहर के अंदर ड्राइव करें, लॉन्ग पर मत लेकर जाएं। लॉन्ग पर गाड़ियाँ हर तरह की चली जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि चलाने वाले पर भी, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने वाले का भी काम है कि वो गाड़ी को किस तरह से चढ़ाते हैं। बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गाड़ी का नुकसान करते हैं। लेकिन तो फाइनली मुनाल पहुंच चुके हैं जी। पेट्रोल की एवरेज अगर आपको दिखाएं तो व्यूवर्स इसने आपको 8 से 10 की एवरेज दी है और ड्यूरिंग ड्राइव एसी बहुत सी जगह पर स्किप भी करना पड़ा और ऑन भी करना पड़ा।
टोटली नीचे से यहाँ मुनाल तक 6-7 किलोमीटर का जो सफ़र था उसके अंदर एसी की कूलिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं रही, क्योंकि टोटली लोड जो है वो सारा इंजन पे था। और इंजन जब गाड़ी चलाते हैं आप तो इंजन ज़्यादा जोर लेता है तब वो एसी की कूलिंग जो है वो बिल्कुल कम कर देता है। तो अपने माइंड में रखिए गाड़ी पे वजन उतना डालें जितना वो सह सके। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि FX भी आई हुई है और ये हमारी ऑल्टो भी आ चुकी है, मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटो भी ला सकते हैं, ऑटो में भी आपके पास ऑप्शन होती है मैनुअल गियर करने की। मगर मैं फिर आप लोगों से यही बात करूंगा कि यार 660 सीसी गाड़ी पहाड़ों पर चली जाती है मगर इंजन के साथ जाती है। 10 की एवरेज इसने दी है शहर में, अगर आप इस गाड़ी को चलाएं तो ये आपको 18 से 20 की एवरेज देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जल्द आपके साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।